यहीं पे रोक रहा हूं और हम एक बार फिर से रुख करेंगे लोकसभा का, जहां पे ट्रिपल तलाक मुद्दे को लेकर सांसद मीनाक्षी लेखी अपनी बात कह रही हैं। Area can be away from constitutional protection, and that has been repeatedly given color to by the Supreme Court enactments and orders. Somebody was talking about Sharia courts in, I think Mr. Premchandran mentioned it, in Uttar Pradesh, that those courts exist and they must continue to exist. This has been the observation of Supreme Court in Raghunath versus Union of India in 1994. That what is the state's role? Can there be a parallel judiciary in the country? How can a parallel judiciary exist when judicial role is assigned to judiciary under the Constitution of India? Probably he chose not to quote it, but I'm just quoting it. That the Constitution of India is a paramount document on the basis of which each person needs to be granted protection and laws. Now the question comes, अभी ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर क्या रही है? कभी उठाकर 10 करोड़ शौचालय बनवा देती है, कभी महिलाओं को 12 करोड़ गैस के सिलेंडर बंटवा देती है, और जब कुछ नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जैसा हिंदू व्यक्ति मुसलमान बहनों का भाई हो कैसे सकता है? ये सोचते हैं ये लोग। भूल जाते हैं भारत का संविधान है और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री होने का हक अदा कर रहे हैं। वो हक जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद राजीव गांधी अदा कर सकते थे और उन्होंने अदा नहीं किया। मैं वो इतिहास भी गिनवाना चाहती हूँ। मैं गिनवाना चाहती हूँ कि 1984-85 के समय पर जब शाहबानो का केस आया, और उससे पहले भी केस हो चुके थे, जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपको यही मौका दिया जो सायरा बानू के केस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया, और कहा कि भाई कानून बनाकर ये जितने विवादास्पद मामले हैं इनको समाप्त किया जाए। किसने विरोध किया उस बात का? क्या लेके आए 1986 में? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, मुस्लिम विमेन ऑन डिवोर्स एक्ट। ये डिवोर्स की बात करते हैं, हम निकाह की बात करते हैं, ये घर तोड़ने की बात करते हैं, हम बचाने की बात करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि एक मुझे शेर याद आ रहा है। दिवाली और रमजान की भी बात कर रही हूँ, मैं भी बात कर रही हूँ। दिवाली और रमजान की बात अखिलेश यादव कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने समय काल में उत्तर प्रदेश के अंदर वो शरिया कोर्ट बंद कर दिए होते तो वहां की औरतों को ये अन्याय नहीं हुआ होता। और वो अन्याय का जो सबसे मुख्य कारण है वो शरिया अदालतें हैं जो इनके समय में चलती रही। मुख्यमंत्री थे ये, किस तरह के मुख्यमंत्री थे? जो कि मुसलमान औरतों के हकूकों को नहीं बचा सकते। प्लीज अध्यक्ष जी बैठिए, आप प्लीज बैठिए। वो अध्यक्ष जी when your turn comes then only अध्यक्ष जी not अध्यक्ष जी इन्होंने आप बैठिए। शी इज नॉट यील्डिंग। आपका जब अवसर आएगा तब आप बोलिएगा, अभी मत बोल रहे हैं। आपका अवसर दिया जाए। अध्यक्ष जी आप प्लीज। अध्यक्ष जी शी इज नॉट यील्डिंग। अध्यक्ष जी निकाह ना रहा, मजाक बन गया। निकाह ना रहा, मजाक बन गया। तलाक और तलाक हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा और खत्म। एक बेबस औरत बच्चों के साथ रात में घर से बाहर, और एक औरत क्या बीवी होती है? क्या सिर्फ बीवी होती है? उसके कोई माँ बाप नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है। और जो लोग धर्म के नाम पर साक्षी देना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो कानून है
ये अंधा है धर्म के प्रति। अखिलेश जी बहुत सीनियर मेंबर है, पूर्व मुख्यमंत्री। जब एक महिला सांसद महिलाओं के न्याय के बारे में बात कर रही हैं, तो ठीक है, आप अपने समय पर आप जरूर बोलिए अपने समय पर। अध्यक्ष जी, आपको समय मिलेगा बोलिए, लेकिन बीच में अध्यक्ष जी अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। बैठिए, केवल मीनाक्षी जी नॉट, बैठिए बैठिए। अरे आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्लीज बैठ जाइए। जब अवसर दिया जाएगा तो बोलेंगे वो, आप उनको, आप बैठ जाइए। आप मिश्रा जी आप बोलिए, खाली केवल आप बैठ जाइए, बैठिए। केवल मीनाक्षी जी बोलिए और रिकॉर्ड में जाएगा। अध्यक्ष जी, the Hindus were singled out was in the part because they were the largest community and in part because they were vigorous reform movement among them. Mahatma Gandhi in particular had challenged the discriminations of caste and gender by seeking the abolition of untouchability and bringing women into public life. इन सब कारणों से समाज में बदलाव आया और उसकी वजह से देश में बदलाव आया। कुछ लोग पिछड़े रह गए, some people lived in the past, lived with the medieval mindset, and those changes need to be brought forward, and those changes are called for a very simple thing. I talked about monogamy being mandatory, Succession Act giving equal rights to girl child, abolition of caste system। आप सोचिए, अंतर जातीय विवाह या एक ही जाति में भिन्न उनके बीच कास्ट के बीच में विवाह, उस सब के ऊपर भी रोक थी, वो सब भी नहीं हो सकता था। दो सिस्टम इस देश में थे, मिताक्षरा दया भागा, और उस सिस्टम के अंदर भी इतनी सारी वैरायटी थी, उन सबको कोडिफाई करके बदलाव लाया गया। और टुवर्ड्स द एंड इवन द ब्रिटिशर ब्रॉट शरिया एक्ट, ताकि मुसलमान औरतों को और बाकी लोगों को डिवोर्स का मिल सके अधिकार। ये पहले ऐसा कहना कि इम्यूटेबल है, कोई बदलाव नहीं संभव है, वो गलत थियरी है। और वो गलत थियरी इसलिए है कि समाज बदलता है, कानून बदलते हैं और नई समस्याओं से जूझने के तरीके बदल रहे हैं। बल्कि मेरा कहना तो यह कि समस्याएं वही हैं जो 1947 उसके पहले और उसके बाद थी, सिर्फ क्षेत्र बदल गया है और उस क्षेत्र को ठीक करने की जरूरत है संविधान के अधिकार के क्षेत्र में। और वही कोशिश लगातार हमारी जो कोर्ट्स हैं वो लगातार करती रही, और उसमें बाकायदा ये प्रश्न पूछा गया कोर्ट के अंदर, व्हाट इज इट दैट इज मिसिंग, व्हाट इज इट दैट व्हाई वी आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट दीज जजमेंट्स। यू नो द कोर्ट आंसर्ड, the court said the answer is political courage. This is a judgment. I'm not saying it from myself. This is a judgment of the court that it is the political courage which is missing out, and it is for this reason we are not able to settle this. And this political courage is sought to be shown by this government for the simple reason. Earlier governments were trying to appease certain sections to get their votes. We are trying to bring everyone together and bring everyone on the path of progress. The path of progress is important because if you look at so many other countries, so many Muslim countries, 22 Muslim countries have given up this practice, 22 देश, और दो ऐसे देश जो कि भारत का हिस्सा थे और आज़ादी के बाद अलग हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि धर्म के आधार पर बने थे, वो सेक्युलर नेशंस नहीं थे। जो मुसलमान, जो हिंदू, जो तमाम धर्म के लोग इस देश में रहे, वो तो सेक्युलर्स हैं। जो धर्म को मानते थे और धर्म को आधार अपने समाज का बनाना चाहते थे, दूसरे देश में चले गए। दे हैव गॉन टू द अदर कंट्री हु वांटेड अ रिलीजन बेस्ड सोसाइटी, बिकॉज द बेसिस ऑफ अ रिलीजन बेस्ड सोसाइटी वाज टू नेशन थियरी। And if we go by this thought, this is nothing but a remnant of an old thought, and which is that religion is the basis and communities can't live together, which is wrong. We've proven it, we've shown it because religion cannot be the basis of social interactions. And to amend that thought, to get out of that thought process that religion can be the basis of any society, we constructed secular India.
Secular India, which protects the women. Secular India, which takes care of the Dalits. Secular India, where men, women are equal, where there is gender justice, where there is justice for everyone. Why a section should be neglected and left to the कॉम, कि वो कॉम तय करेगी जो उनको करना है, वो उनकी इच्छा होगी। स्वेच्छा से कानून पास होते हैं कभी? स्वेच्छा से हिंदू लॉ पास हुआ था। लोग चाहते थे कि उनका अधिकार पॉलीगैमी का खत्म हो जाए। आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता। वो कानून बना तो रुक गया। मुझे तो नहीं लगता कि सक्सेशन एक्ट में कोई भी पुरुष प्रधान समाज में औरतों को बराबर का अधिकार कोई देना चाहता होगा, बेटियों को। वो कानून बना तो खत्म हो गया। ये अधिकार दिए नहीं जाते, ये अधिकार लिए जाते हैं। And these laws have given us the right to be equal, and these are the laws which can give right to the ones who have been left out. Who were left out? Muslim women were left out of the process of changes which happened in Hindu society. Christian law के अंदर कैथलिक क्रिश्चियंस में डिवोर्स का लॉ नहीं था, अब आ गया। हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, लेकिन सिख, जैन, बुद्धिस्ट उसमें इंक्लूडेड है, वो सबके अंदर इंक्लूडेड है। सो चेंजेस, law can precede the changes, and we have seen that 70 years have not been adequate time to bring those changes. Somebody has to initiate those changes, and somebody has to show that political courage which this government has chosen to showcase. I come back to the area of कुरान। तो कुरान में मैं जो आयतें हैं उस पे बाद में जाऊंगी, मगर एक उसका मूल जो वक्तव्य है वो है पापी को मिलेगा पाप का प्रतिफल। ये कुरान कहती है, मैं नहीं कह रही। पापी को मिलेगा पाप का प्रतिफल, किसी पर अन्याय नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए, मुसलमान औरतों पे अन्याय हो रहा है या नहीं? और वो अन्याय की डेफिनेशन कौन तय करेगा? वो लोग जो खुद विक्टिमाइज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, या वो लोग जो कि उस विक्टिमहुड के शिकार हैं? विक्टिमहुड के शिकार वाले लोग तो कोर्ट चले गए। यहां पे बहस कौन कर रहे हैं? वो लोग जो कि खुद एक्सप्लॉइट करते हैं, कानून का नाम लेकर, धर्म का आधार बताकर महिलाओं को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसकी इजाजत तो कुरान भी नहीं देता। किसी पर अन्याय नहीं होगा ऐसा कुरान कहती है, मैं नहीं कह रही हूं। और उसी का हिंदू समाज के लिए राम राज्य वासीत्वम प्रोच्चर यस्वतेश्वरम न्यायार्थ युद्धस्य सर्वेषु समम चर परिपलाय दुर्बलम विधि धर्म वरम प्रोच्चर यस्वतेश्वरम राम राज्य वासीत्वम। यानी तो आप देख रहे थे लोकसभा से सीधा प्रसारण, जहां मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पर चर्चा चल रही है और इस पर नजरें होंगी हमारी। फिलहाल मिड डे प्राइम में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।